और आज बुरा मत मानिएगा मातृशक्ति, आज बच्चे को सब कुछ मिल रहा है, सुख सुविधाएं वैभव, लेकिन उसको मां नहीं मिल रही है। डॉक्टर बनने की होड़ हर जगह लगी हुई है, इंजीनियर बनने की होड़ हर जगह लगी हुई है, लेकिन जो मैंने आपसे कहा कि एक स्त्री के पास में जो गुण है वो एक पुरुष के पास नहीं है, और ये माँ के अतिरिक्त तो और किसी के पास में भी नहीं है कि वो निर्माण कर सके। ये वरदान भगवान ने आपको ही दिया है। इसलिए पता लगा कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश में गए हुए थे। एक महिला उनके गुणों से, उनके व्यक्तित्व से बड़ी प्रभावित हुई, और उनके व्यक्तित्व से, उनके गुणों से प्रभावित होकर के उसने एक ही बात कही थी कि स्वामी जी, जैसा आपका व्यक्तित्व है, जैसा आपका विचार है, आपके संस्कार है, इससे बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए वो कौन सा स्थान है, वो कौन सी जगह है जहां पर ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सके? तो स्वामी विवेकानंद जी उससे कहते हैं कि माता, ऐसी कोई फैक्ट्री तो अलग से नहीं है जहां पर ऐसे चरित्र, ऐसे विचार का निर्माण किया जा सके, पर सच कहूं तो एक माँ ही वो ऐसी है ना, एक माँ ही वो ऐसा व्यक्तित्व है जो ऐसे व्यक्तित्व को पैदा कर सकता है। आज मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, मेरे निर्माण में मेरी माता की अहम भूमिका है। तो यदि हम चाहते हैं कि समाज को एक सही दिशा देने के लिए हमें राम जी जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है, हमें समाज को सही दिशा देने के लिए कृष्ण जी जैसे चरित्र की आवश्यकता है, हमें भगत सिंह चाहिए, राजगुरु सुखदेव चाहिए, हमें संस्कारवान संतान चाहिए, ऋषि मुनि विद्वान चाहिए। तो इसको निर्माण करने का जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, वो मातृशक्ति का है। अब आप विचार करना, चिंतन करना, वर्तमान में जो ताकत हमारी लग रही है, जितने भी अभिभावक बैठे हुए सभी से ये प्रश्न है, उनकी ताकत, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपकी बेटी हो, ये डॉक्टर बन जाए, इस बात पर पूरा फोकस रहता है कि नहीं रहता है? ये इंजीनियर बन जाए, इस बात पर पूरा ध्यान रहता है कि नहीं रहता है? बोलो। ये पता लगा आईएएस बन जाए, ये पीसीएस बन जाए, इस बात पर पूरा ध्यान रहता है। अच्छा, कोई माता ऐसी है जो कहे कि मैं जीजाबाई बनकर के छत्रपति शिवाजी को पैदा करूंगी? जोर से बोलो। क्यों जी? कोई माता ऐसी है जिसने ये संकल्प ले लिया हो कि चलो मैं विद्यावती जैसी बनकर के और एक बार देखूं तो सही भगत सिंह आज भी पैदा होते हैं कि नहीं होते हैं? कोई एक बार विचार करे कि मैं जयंताबाई बनकर के एक बार महाराणा प्रताप को पैदा करूं? बुरा मत मानना। आपका बेटा यदि ज्यादा गायत्री मंत्र आदि का जाप करने लगे, धर्म कर्म में पड़ जाए, तो माता पिता के सिंहासन डोलने लगते, कहीं ये बाबा जी ना बन जाए, कहीं ये सन्यासी ना बन जाए। ओ मेरी माताओं बंधुओं, विचार करना, चिंतन करना। यदि लगता है आपको कि बच्चा उस तरफ ना चला जाए, मैं ये नहीं कहती कि सब सन्यासी बन जाएंगे। ये सन्यासी बनना, विद्वान बनना, प्रचारक बनना, ये भी ऋषि दयानंद कहते हैं पिछले जन्म के संस्कार होते हैं। वो जीवात्मा जो जन्म जन्मांतर के संस्कार लेकर के आती है, वही न कहीं इस विद्वत्ता के मार्ग पर चलती है। इसलिए ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में कहा, धार्मिक तो सब हो सकते हैं लेकिन विद्वान सब नहीं हो सकते। विद्वान तो पूर्व जन्म के संस्कारों से बनते हैं। तो आज हम एक बार चिंतन और विचार करके जरूर देखें कि जिसको माँ कहा जाता है, जो वास्तविक अर्थों में माँ है, आज बच्चों को वो माँ मिल रही है क्या घर के अंदर पूरी तरह से, जो एक माँ का व्यक्तित्व होना चाहिए, है ना? आप चिंतन कीजिएगा इस पर गहराई के साथ में। और ये विशेषता इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, जो तुम्हें सबसे ऊपर की श्रेणी में ले जाकर के खड़ी कर देती है। ये विशेषता इतनी बड़ी है जो तुम्हें दिव्य बनाती है, तुम्हें देवी बनाती है। ये विशेषता इतनी बड़ी है कि वेद इसी विशेषता के कारण माताओं तुम्हें कहता है, स्त्री ही ब्रह्मा बहुविधा। अब आप विचार करना, अगर ब्रह्मा की पदवी तुम्हें दे दी तो ब्रह्मा किसे कहा जाता है? जो निर्माण करता है।
उसे ब्रह्मा कहा जाता है। और तुम सोचो, अगर तुम यज्ञ कर रहे हो तो तुम कैसा ब्रह्मा मंच पर चाहते हो, कैसा होना चाहिए ब्रह्मा? बोले जी जो ज्ञानी हो, विद्वान हो, है ना, जो सात्विक हो। अच्छा, कोई जींस पहन करके कहे कि लाओ मैं ब्रह्मा बनूंगा और यज्ञ करूंगा, करवा लोगे क्या? जोर से बोलो, है जी? कोई आचार्य जी फटी हुई जींस पहन करके आ जाए, घुटनों से फटी हो, और ये कहे जी मैं ब्रह्मा हूं, बैठाओ मुझे मंच पर, तो आप हाथ जोड़ लोगे कि हम तो अपना गायत्री यज्ञ खुद ही कर लेंगे, क्योंकि गायत्री मंत्र तो हम सबको आता है, हमें ऐसे ब्रह्मा की कोई आवश्यकता? जोर से बोलो। अच्छा, तुम्हें शराबी करवा भी ब्रह्मा चलेगा क्या? क्लब में जाने वाला ब्रह्मा चलेगा क्या? है जी? डांस करते हुए ठुमकों पे लगाने वाला ब्रह्मा चल जाएगा क्या? एक आचार्य जी है जो वेदांत दर्शन को बहुत मानते, आचार्य प्रशांत, इन दिनों बड़े पॉपुलर है ना? तो उनकी वीडियो पता लगा, जिस समय पता लगा वायरल हुई और सबने सुननी शुरू की। तो अब होता भी यही है कि आपके सपोर्टर भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग आपके दुश्मन भी होते हैं। तो जो लोग उनकी पॉपुलैरिटी से चिढ़े, उन्होंने इनकी वीडियो वायरल की। और वो वीडियो क्या थी? शराब का गिलास हाथ में है और वो एक क्लब में नाच रहे हैं। तो पता लगा जैसे ही उन्होंने वो वीडियो देखी, उनके चेले चपाटों ने, भक्तों ने, तुरंत आचार्य प्रशांत जी का जो ग्राफ है वो तुरंत नीचे आना शुरू हुआ। जो चढ़ रहा था ना तीर की तरह से, वो तुरंत एकदम सोशल मीडिया का ग्राफ जो था वो नीचे आया। तो पता लगा कि लोगों ने एकदम से उनको नकार दिया। ऐसा तो आचार्य हमें नहीं चाहिए जो क्लब में नाचता हो, शराब का गिलास हाथ में हो। तो आपको ऐसा ब्रह्मा भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बोले जिसमें ब्रह्मा के लक्षण ही नहीं है, उसमें ब्रह्मत्व की योग्यता भी, जोर से बोलो। तो मेरी माताओं, तुम्हें भी तो वेद ने ब्रह्मा कहा है, और अगर तुम में भी वो ब्रह्मत्व के लक्षण ना हो तो इसका मतलब तुम्हें भी ब्रह्मा कहलाने का कोई अधिकार। ब्रह्मा केवल यज्ञ की नहीं होती, तुम ब्रह्मा अपने घर की भी हो। गृहिणी गृह उच्चते, जो घर को बनाने का काम कर रही है वो ब्रह्मा है। तुम ब्रह्मा अपने बच्चों की भी हो, जब उनका निर्माण करती हो, उत्तम संस्कार और विचार देकर के मेरी माताओं उन्हें अच्छे रास्ते पर लगाती हो। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, जैसे हम चाहते हैं मेरे यज्ञ का ब्रह्मा उत्तम हो। कोई बात नहीं, ये सारे इकट्ठे होके अभी आएंगे। जैसे तुम चाहते हो हमारे यज्ञ का ब्रह्मा सात्विक हो, विद्वान हो, गुणों से भरपूर हो, योग्यता हो, उसका पहनावा श्रेष्ठ हो, उसका खानपान श्रेष्ठ हो, उसका आचरण श्रेष्ठ हो, उसका व्यवहार श्रेष्ठ हो, ताकि हमारा सब कार्य अच्छा चले। वैसे मेरी माताओं कह दूं, ऋषि दयानंद ने जो तुम्हारे लिए वकालत की थी, उसके पीछे कारण भी यही था कि मेरे घर की ब्रह्मा भी श्रेष्ठ हो, वो भी सात्विक हो, वो भी गुणवान हो, वो भी आचरण से श्रेष्ठ हो। और जिस घर का ब्रह्मा ठीक रहेगा, उस घर का पूरा सिस्टम भी, जोर से बोलो, अपने आप ठीक चलेगा। और जहां ब्रह्मा बिगड़ गया, वहां घर को बिगड़ने में देर